लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय इन सबको एक समान मानकर युद्ध करो, तो इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता केशव, क्या उचित है और क्या अनुचित, परंतु मैं यह नहीं कर सकता। मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? इससे मुझे पाप लगेगा और बुरा करने से तो मुझे और बड़ा पाप लगेगा। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, यह शरीर तो मिट्टी जल वायु इन सब से मिलकर बना है तथा इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा तो अजर अमर है। न ही कोई शस्त्र इसे चीर सकता है, न ही वायु इसे सुखा सकती है और न ही अग्नि द्वारा इसे जलाया जा सकता है। तो फिर भला तुम किसकी मृत्यु की बात कर रहे हो? इनकी मृत्यु तो मैंने पहले ही निश्चित कर दी है, बस तुम्हारे नाम होना लिखा है। हे केशव, मेरे मन में ऐसे बहुत से वचन हैं जो मेरे मन को विचलित कर रहे हैं। आप उनके उत्तर दीजिए। अवश्य बात पूछो, भला ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहे हैं? जीवन इतना कठिन क्यों है? हे कुंती पुत्र, तुम जीवन के बारे में सोचना बंद कर दो। यह जीवन को कठिन बनाता है, उसकी कठिनाइयां बढ़ाता है। तुम बस जीवन जियो। हम सदैव दुखी क्यों रहते हैं? हे अर्जुन, चिंता करना तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए तुम सदैव दुखी रहते हो। लोगों को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ता है? हे अर्जुन, कभी भी हीरे को रगड़े बिना चमकाया नहीं जा सकता और साग के बिना कभी भी सोने को खरा नहीं किया जा सकता। वैसे ही हर अच्छे लोगों को हर बार परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है और यह तो कष्ट भुगतना नहीं हुआ। हे केशव, आपके कहने का मतलब यह है कि ये अनुभव काम के हैं। हाँ पार्थ, अवश्य यह अनुभव अवश्य काम के हैं और एक बात हमेशा याद रखना, अनुभव एक ऐसा कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में पाठ पढ़ाता है। लोगों को सबसे ज्यादा क्या सुनना पड़ता है? हे कुंती पुत्र, जब भी कोई भी मनुष्य कठिनाइयों में होता है, बुराइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है, तब वह कहता है कि मैं ही क्यों, परंतु जब वह समृद्ध हो जाता है और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है, तब वह यह कदापि नहीं कहता कि मैं ही क्यों। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म में हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूपों को रचता हूँ तथा किसी न किसी रूप में लोगों के सम्मुख आता हूँ। अब जाओ अर्जुन, अपना कर्तव्य निभाओ और यह युद्ध करो।